सर्दी आ गई है तो जाहिर है हमें सर्दी से बचाव के लिए पिछले साल के संभाले हुए कंबल निकालने पड़ेंगे। वो हमें मैले भी मिलेंगे और उनके अंदर जरासीम भी होंगे। और इस तरह का कंबल यूज़ करने से डस्ट एलर्जी, बच्चों को स्किन की एलर्जी, आंखों की एलर्जी, जलन और ख़ारिश वगैरह भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें इन्हें धोना पड़ेगा। लेकिन धोने का सोचते ही इनका साइज़ और इनका वज़न जहन में आ जाता है, तो लगता है कि ये एक सबसे मुश्किल काम है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मुश्किल ये तब तक ही है जब तक आप बिस्मिल्लाह पढ़ के इसे शुरू नहीं करते। आप यकीन करें, हमारे आज के तरीके से कंबल जितना भी वज़नी क्यों ना हो, आम कपड़ों से भी ज़्यादा आसानी से धुल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कंबल वॉश करने का मैं सबसे आसान तरीका आपसे शेयर कर देता हूं। आमतौर पे कंबल धोने के लिए पूरे घर वालों को साथ लगाना पड़ता है, अदरवाइज़ वो नहीं धुलता। लेकिन मेरे आज के तरीके से सिर्फ एक बंदा भी पूरे घर के कंबल धो सकता है। वॉशिंग मशीन तो हर किसी के घर में होती है। हम इसमें 1/3 पानी भर लेंगे। थोड़ा सा पानी गर्म करके भी इसके अंदर दूसरे पानी के साथ शामिल कर सकते हैं। हमने भी एक बर्तन में 2 दफ़ा पानी को गर्म किया और उसको इस वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। ऊपर से हम जो पाइप से इसके अंदर पानी डाल रहे हैं वो भी डायरेक्ट पानी आ रहा है, इसलिए वो भी नीम गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना, सिर्फ इतना गर्म रखना है कि इसमें हम अपना हाथ आसानी से डिप कर सकें। इसे हम 2 स्टेप में वॉश करेंगे। पहले स्टेप में हम कोई सा भी सर्फ ले लेंगे। ये हमारे पास आधा किलो के सर्फ का पैकेट है। एक कंबल को धोने के लिए हम 1 पाव सर्फ का इस्तेमाल करेंगे। ये आप नोट कर लें कि डबल प्लाई के एक बड़े कंबल को धोने के लिए 1 पाव से ज़्यादा सर्फ का इस्तेमाल सिर्फ उस सूरत में करना है जब आपका कंबल बहुत ज़्यादा मैला हुआ हो, वरना 1 पाव सर्फ एनफ होता है, क्योंकि हमें इसके अंदर से सर्फ को निकालना भी है। और अगर सर्फ अच्छे से नहीं निकलेगा तो इसकी फर भी हार्ड हो जाएगी, कंबल सॉफ्ट नहीं रहेगा। और इस सर्फ में हम बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। हमारे पास ये एक मय्यर गिलास है, हम इसे आधा बेकिंग सोडा से भर के इस सर्फ के अंदर शामिल कर देंगे। इससे सफाई के साथ साथ जरासीम भी ख़त्म होंगे। वॉशिंग मशीन के चलते हुए पानी के अंदर हम इस मिक्सचर को डालेंगे। सर्फ के छोटे छोटे ज़र्रे, छोटे छोटे दाने जब तक पानी में अच्छे से हल नहीं हो जाते, आपने कंबल क्या, आपने अपने घर के दूसरे कपड़े भी नहीं धोने। दूसरे कपड़े धोने के लिए भी आपको पानी के अंदर पहले झाग बनानी है, उसके बाद उसमें कपड़े डालने। हमने भी पानी को चलाने के बाद इसमें सर्फ ऐड किया। जैसे जैसे वो हल होता जाएगा इसकी झाग बनती जाएगी। अब हम इसे बटन से ऑफ करेंगे और इसका स्विच भी लाजमी निकाल देना है। लो जी, उस कंबल की बारी आ गई जिसे हमने वॉश करना है। लास्ट सीज़न में जब इसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया था तो हमने इसे एक बड़े शॉपिंग बैग में अच्छे से पैक करके रखा था। इवन इसके मुंह को बंद करने के लिए हमने पैकिंग टेप का इस्तेमाल भी किया था। लेकिन बावजूद इसके 6-8 माह पड़े रहने के बाद इसके अंदर ऑटोमेटिकली स्मेल पैदा हो ही जाती है। अगर हमने इसे धो के रखा होता तो सिर्फ 1-2 दिन की धूप से गुजारा हो जाना था। लेकिन नॉर्मली हम तभी काम करते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें संभालते वक्त मोस्टली ऐसे ही रख दिया जाता है कि अगले साल देखी जाएगी। और कैमरे में आपको इतना आइडिया नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिजिकली देखने में इसका मैलापन अच्छे तरीके से वाज़े हो रहा है। तो हम इस तय किए गए कंबल की तहें खोल देंगे। इस सारे को खोल के वॉशिंग मशीन के इस सर्फ वाले पानी के अंदर डाल देंगे। हमें वॉशिंग मशीन को ऑन करके इसे आधा आधा डिप करके बिल्कुल भी नहीं धोना। इस तरह करने से कंबल दोनों साइडों से तो धुल जाता है, लेकिन सेंटर से वैसे का वैसा रह जाता है। और ऊपर से वॉशिंग मशीन का जोर इतना लग जाता है कि उसके ख़राब होने के चांस भी हो जाते हैं। और उसमें एक और नेगेटिव चीज़ ये हो जाती है कि जो साइड पानी के अंदर होती है वो बहुत वजनी हो जाती है और उसकी साइड चेंज करते हुए आपका अच्छा खासा जोर भी लग जाता है। हमें इसको पूरे को खोल के इस मशीन के अंदर धीरे धीरे ठोंसना है। जैसे जैसे पानी इसके अंदर जज़ब होता जाएगा, ये ऑटोमेटिकली मशीन के अंदर थोड़ा थोड़ा डाउन होता जाएगा। पूरे कंबल को पानी के अंदर डिप करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो फिर आप इसे मैक्सिमम 2 घंटे भी छोड़ देंगे तो इसकी सारी मैल पानी के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। इसके अंदर ज़रा भी मैल नहीं रह जाएगी। इस कंडीशन में भी अगर आपको लगता है कि कंबल ज़्यादा मैला था और सर्फ की क्वांटिटी कम है तो आप इसके पानी में सर्फ और ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त यह है कि सर्फ को पहले पानी में हल करना है और उसके दाने को पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है और उसके बाद आप इस पानी में मज़ीद सर्फ ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें खुद से भी थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि मशीन तो इसे चक्कर देने से रही, इसलिए हमें मशीन वाला काम अपने हाथों से करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा झंझोड़ना पड़ेगा इसके अंदर। ये सिर्फ इस तरह पड़ा रहने से साफ़ नहीं होगा। इसे इस सर्फ वाले पानी के अंदर हमें इसकी साइडें चेंज करनी पड़ेंगी। मतलब आधे घंटे या घंटे के बाद इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। नीचे वाला हिस्सा ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला नीचे कर देंगे। उसका सिंपल सा तरीका ये होगा कि आप एक साइड से इसको खींचते जाएंगे तो दूसरी साइड से खुद ब खुद अंदर घुसता जाएगा। तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली इसकी साइड चेंज हो जाएगी। सर्फ़ की मिकदार बड़ी नाप तोल के और बड़ी सोच समझ के डालनी है। ये ना हो कि आप इतना सर्फ़ इसमें ऐड कर दें कि वो बाद में निकालना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये पानी को बहुत ज़्यादा जज़ब करता है, बहुत सोखता है। तो ये नहीं हो कि इसके अंदर से सर्फ़ निकालते ही 2 दिन लग जाए। इसे सिंपल हम जिस तरह आटा गूंथते हैं, सिंपली हम इस तरह इसे हल्की हल्की सी मुक्कियाँ देंगे
ताकि इसके अंदर पानी जज़ब भी हो, इसके अंदर से निकले, फिर जज़ब हो, फिर निकले, वो एक वॉशिंग मशीन जैसा सर्कल चलता रहे। कि हमें अब इससे बाहर नहीं निकालना कि बाहर खींच के निकाल लो और निचोड़ो और ये वो करो, बस हमने यहाँ से इसका ये पानी निकालना है। इसका सारा पानी निकल भी जाए फिर भी हमने इसे 5-10 मिनट ऐसे ही रहने देना, ताकि इसके अंदर जो पानी जज़ब हुआ हुआ है वो भी धीरे धीरे वॉशिंग मशीन से ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर एक दफ़ा साफ़ पानी डालेंगे। इसके अंदर से सरफ निकालने का ज़बरदस्त तरीका ये होगा कि ऊपर से पानी डालते जाना है और नीचे से वो इसका पाइप हमने नीचे उतारा हुआ है, ऊपर से साफ़ पानी इसके अंदर डाल रहे हैं और इसके अंदर से होके जो इसके अंदर की मैल वाला पानी बाहर निकल रहा है। थोड़ी देर हम ये बस काम करेंगे तो ये इसके अंदर से सारा सरफ निकल जाएगा। 1-2 दफ़ा हम इसे हिला भी लेंगे, इसकी साइड भी चेंज कर लेंगे। जैसे इससे साफ़ पानी आने लग जाए, इसको एक दफ़ा हम फिर बंद करके तो इसके पाइप को ऊपर वापस हैंग कर देंगे इसके साथ, और एक दफ़ा फिर इस ब्लैंकेट को साफ़ पानी के अंदर डिप कर देंगे। बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी, ना इसको उठाना है, ना इसको निचोड़ना है, ना इसको बाहर निकालना है, कुछ भी नहीं करना। ये सारा कुछ खुद ब खुद वॉश हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा हमने सरफ़ के पानी में से डिप किए रखा है। ओवरनाइट का हमारे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि हमने 3-4 कंबल धोने हैं और इतने लंबे टाइम के लिए इसे सरफ़ वाले पानी में डिप करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर कपड़े धोने वाला इस तरह का अल्ट्रा पावर क्लीनर ले लेंगे, ब्रांड कोई भी हो। ये कपड़े धोने वाला लिक्विड होता है और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये हम हाफ़ ले लेंगे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको ये नहीं मिले या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पे आप घर में कोई भी अच्छी खुशबू वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी जिसकी आपको खुशबू अच्छी लगती है शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू भी कंबल के ब्रिसल्स को, उसकी फ़र को सॉफ्ट करेगा और ये भी सेम काम करेगा, खुशबू भी देगा और उसकी फ़र को सॉफ्ट भी करेगा। जबकि सिर्फ सर्फ से धोने से उसके ब्रिसल्स बाद में हार्ड हो जाते हैं और अगर सर्फ सही से निकले ना तब तो और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा शैम्पू भी डाल देते हैं ताकि इसकी सॉफ्टनेस और मज़ीद बढ़ जाए। क्योंकि हमारे वाले कंबल में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, इसलिए हम इसमें कम्फर्ट लिक्विड भी डालेंगे। कंबल के जरासीम ख़त्म करने के लिए इसमें 2 ढक्कन डिटोल के ऐड करेंगे। अब हम इसमें लीमू का जूस ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे ताकि जब हम इसे वॉशिंग मशीन में डालें तो ये सारे पानी में जल्दी और अच्छे से हल हो जाए। आधा लिक्विड हमने इसके ऊपर डाल दिया है, आधा बचा लिया है। थोड़ी देर के बाद हम इसकी जब साइड चेंज करेंगे तो बाकी का आधा भी उस साइड पे डाल देंगे और इसे फिर दोबारा आटे की तरह गूंदना शुरू कर देंगे ताकि ये सारा लिक्विड इसके अंदर जज़ब हो जाए। अगर आपने अपने ब्लैंकेट को, अपने कंबल को ओवरनाइट डिप करके रखना ही है तो वो हम इस लिक्विड के अंदर डिप करेंगे। उससे ये होगा कि जितनी देर भी ये इस लिक्विड में डिप रहेगा, इसके अंदर के जरासीम ख़त्म होंगे और इसकी सॉफ्टनेस मज़ीद बेहतर होती जाएगी। कंबल को धोने के लिए ना हमें बहुत बड़े बर्तन की ज़रूरत है, ना हमें बहुत ज़्यादा जगह की, ना हमें किसी ऐसे फ़र्श की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हमें कंबल बिछाना पड़ेगा। क्योंकि फ़र्श जितना मर्ज़ी साफ़ कर लें उसके किनारों पे, उसकी दरारों में रेत होती है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कंबल को फ़र्श पे लिटा के उसकी सफाई की जाती है, इवन के बाद में उसके ऊपर वाइपर भी मारा जाता है। अब यहाँ पे या तो उसके लिए नया वाइपर ख़रीदा जाए, फ़र्शों पे या वाशरूम में यूज़ हुआ वाइपर जितना मर्ज़ी साफ़ करके धो के कंबल के ऊपर मारा जाए वो सेटिस्फाइंग नहीं हो सकता। आजकल कंबल को साफ़ करने के लिए ढक्कन इस्तेमाल किया जाता है। मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आखिर ढक्कन ही क्यों यूज़ किया जाता है। इसकी जगह कोई और चीज़ भी कंबल के ऊपर मारी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद किसी ने कंबल पर ढक्कन मारा तो उसके बाद ऐसा काम चला है कि हर किसी ने हाथ में ढक्कन पकड़ा होता है और कंबल के ऊपर ढक्कन मार रहे होते हैं, जैसे ये कंबल को साफ़ करने का कोई बहुत बड़ा टूल होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि सारे कंबल के ऊपर ड्राई बेकिंग सोडा पूरे के ऊपर फेंक दिया जाता है और फिर ऊपर से ढक्कन से धेत तेरी शुरू हो जाता है काम सारा, और वो बेकिंग सोडा कंबल के अंदर तक चला जाता है और फिर आप उसको जितना मर्जी झाड़ लो वो बेकिंग सोडा उसके अंदर से नहीं निकल पाता। बच्चों की स्किन को उससे एलर्जी भी हो सकती है, आंखों में जाने के बायस आंखों में जलन भी होगी और स्किन पे खारिश भी होगी। और कंबल को जब भी आप सर तक लेंगे तो सांस लेने से वो बेकिंग सोडा आपके नोज़ में भी जाएगा तो उससे आपको डस्ट एलर्जी भी हो जाएगी। इसे आजमा के देख लें, कंबल साफ़ होना तो दूर की बात है, आपको 100 बीमारियां लग जाएंगी और पूरी ज़िंदगी आप उसके अंदर से बेकिंग सोडा निकाल ही नहीं सकेंगे। वो जब भी झाड़ेंगे उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा बेकिंग सोडा निकलता रहेगा। और सर्दी के मौसम में तो वैसे स्किन एलर्जी के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपने अपने ब्लैंकेट, अपने कंबल पिछले सीज़न धो के रखे थे, बेशक आपने उनको बहुत ज़्यादा पैक करके एयर टाइट करके रखा हुआ है, फिर भी आपने उन्हें इस दफ़ा यूज़ करने के लिए जब निकालना है तो उन्हें अच्छे वाली धूप लगवा के यूज़ करना है। धूप से उनके अंदर की सीलन की स्मेल और जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। पानी ऑलमोस्ट निकल गया हुआ है एक दफ़ा इसमें से सारा। कंबल को मैंने उथल पुथल भी कर दिया है, उठा के इधर उधर भी कर दिया सारा, काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया है।
अब इसके अंदर हम फाइनल राउंड करेंगे। एक दफ़ा इसके अंदर से सादा पानी गुजरेगा, इसके अंदर जो कुछ भी है सब कुछ इसमें से निकल जाएगा। पाइप को पीछे से खुला रखना है। ये वो तरीका है जिसमें ज़रा भी मेहनत नहीं है, सिर्फ इसमें पानी डालते जाना है और ख़ुद ब खुद पानी निकलता जाएगा। इसके अंदर जो भी सरफ़ वगैरह की बाकियात हैं वो सारी इसके अंदर से निकल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि इसमें से अब साफ़ पानी निकल रहा है, सरफ़ वगैरह बिल्कुल नहीं निकल रहा, कोई मैल कुचैल भी नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें से सारा सरफ़ वगैरह निकल चुका है, बिल्कुल इसमें अब कुछ नहीं है, ये साफ़ सुथरा हो चुका हुआ है। इस तरीके में आप अकेले भी जितने मर्ज़ी कंबल धो लो, कोई मसला नहीं। काफ़ी हद तक ये पहले ड्राई हो चुका हुआ है। अब हमने आराम से उठाना है जैसे कोई भी नॉर्मल कंबल है, उससे मामूली सा ही वज़नी है बस। धूप बहुत अच्छी है तो एक दिन में ये सूख जाता है, लेकिन अगर 2 दिन की मुसलसल धूप लगवा लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कंबल बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो गया है, इसकी फर भी बहुत सॉफ्ट हो गई हुई है। ना हमें इसमें से सरफ निकालने की मेहनत करनी पड़ी, ना ही इसे उठाना पड़ा, ना इसकी जगह चेंज करनी पड़ी, ना इसे निचोड़ना पड़ा। बिना मेहनत के, बिना घर में से किसी की मदद लिए हमने एक नहीं बल्कि 3-3 कंबल धो लिए हुए हैं। अगर आप भी अपने कंबल धोना चाहते हैं तो सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका यही है। आप इस तरीके को एक दफ़ा आजमा कर देखें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आप मुझे याद करेंगे। और अगर आप इन्हें धोए बगैर इनके अंदर से बदबू, स्मेल वगैरह ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप वो विज़िट कर सकते हैं। इवन अगर आपने कोई लंडे के कपड़े भी ख़रीदे हैं तो उनके अंदर से भी जो उसकी ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो आप दूर भगा सकते हैं। वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा राब्ता बना रहे और हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।